हरियाणा न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। एक अच्छी खबर सामने आई है किसानों के लिए। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। डीएपी खाद पुराने रेट पर ही किसानों को मिलती रहेगी। ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। बता दें कि 1350 रुपए में बैग मिलता है डीएपी खाद का और वो वैसे ही मिलता रहेगा। केंद्र ने फसल बीमा का बजट भी बढ़ाया है। फसल बीमा योजना जो केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है उसका बजट भी बढ़ाया गया। फसल बीमा का बजट 69,516 करोड़ रुपए किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। ये बड़े फैसले साल के पहले दिन लिए गए किसानों के लिए, किसानों के हित में। बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई और इसी के साथ फर्टिलाइजर पर सब्सिडी भी जारी रहेगी। डीएपी खाद का 50 किलोग्राम का बैग पहले की तरह 1350 रुपए पर मिलता रहेगा। कैबिनेट ने डीएपी खाद बनाने वाले कंपनियों को 3,850 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी देने का भी ऐलान किया है। फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाकर 69,516 करोड़ रुपए किया गया है। फसल बीमा न देने पर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। केंद्र सरकार का किसानों को ये बड़ा तोहफा। ये फैसले केंद्र सरकार ने किसानों के हित में लिए हैं। डीएपी खाद का 50 किलो का बैग 1350 का ही मिलता रहेगा। डीएपी खाद बनाने वाली कंपनियों को अतिरिक्त उनको आर्थिक मदद दी गई है। कृषि क्षेत्र में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए बजट में इजाफा किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को यह तोहफा दिया गया। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये बड़े फैसले लिए हैं। किसानों के हित में ये बड़े फैसले लिए गए। केंद्र सरकार और इस पर बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन हमारे साथ जुड़ गई हैं और केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले मैं आप ही का रुख करूंगा। केवल ढींगरा जी, किस तरह से देख रहे हैं सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया, किसानों को कहीं ना कहीं राहत इस फैसले से मिलने वाली? जी देखिए, जिस तरह से पहले इसी कट्टे का रेट, इस कट्टी का वेट जो है वो 5 किलो कम कर दिया था। अब उसी को शायद मुझे लगता है कि दोबारा 5 किलो बढ़ाने जा रही है सरकार और इसके साथ साथ रेट को भी कुछ इंक्रीज कर दिया, उसके ऊपर टैक्स भी लगा दिया। ये किसानों के साथ नाइंसाफी है असल में। हाँ ठीक है कि अगर आपने दोबारा 50 कर रहे हैं, उसका रेट वो कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जो जीएसटी लगता है उसको खत्म करना चाहिए। ये बेसिकली किसानों की मांग है और किसानों की मांगों की को ना सुनते हुए आप ठीक है उनको 45 का 50 तो कर रहे हो लेकिन उसका रेट बढ़ा रहे हो। आज जो है मार्केट में महंगाई ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी है और जो किसान है उसके पास अपनी बिजाई के लिए, खाद के लिए, अपने सब संसाधनों के लिए वो पैसा कम पड़ जाता है। या तो आप उनको एमएसपी की गारंटी देने के बाद, जो मोदी जी ने ये वायदा किया था कि हम जो है स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, C2 फॉर्मूला, वो लागू कर दे। फिर उसके बाद आपने कोई 45 से 50 किया या कोई अमाउंट बढ़ाई है तो कोई दिक्कत नहीं है किसान को। लेकिन आप उस चीज को ना करते हुए आप सिर्फ एक ऐसी फुलझड़ी छोड़ते हैं जिससे ना किसान कुछ समझ पाता है, ना किसान को कोई समझ आती है। महंगाई बढ़ती जा रही है और किसान की आमदनी जो है वो घटती जा रही है। और जब हम कभी किसान की आवाज या किसान की आवाज पे हम बात करना चाहते हैं तो उस पे बीजेपी राजनीति करना शुरू कर देती है। बीजेपी को राजनीति छोड़कर किसानों की बात सुननी चाहिए, किसानों की मांग सुननी चाहिए। उसको मांग सुन करके उसको जो किसान मांग कर रहे हैं, एक तो एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं और दूसरी बात ये मांग कर रहे हैं कि उनको C2 फॉर्मूला, जो मोदी जी ने खुद कहा था कि मैं सत्ता में 2014 में आऊंगा तो C2 फॉर्मूला, कॉस्ट प्लस डबल फॉर्मूला जो है वो किसानों को दूंगा, तो वो देना चाहिए। उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इधर उधर की बातें करके कोई फायदा नहीं।
नेहा धवन जी, किस तरह से देख रही हैं आप, क्योंकि एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है डीएपी को लेकर के, इस पर राहत तो कहीं ना कहीं किसानों को है, लेकिन किसानों की जो असली मांग है उन पर कोई फैसला नहीं, कोई चर्चा नहीं। देखिए हितेंद्र जी, सिक्के के दो पहलू हैं। आप अच्छा देखना चाहेंगे, आपको अच्छा दिखेगा, आप बुरा देखना चाहेंगे, आपको बुरा दिखेगा। जैसे जिसकी भावना है वैसा ही स्वरूप आपको दिखता है। निश्चित तौर पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए जितने फैसले पिछले 10 वर्षों में लिए हैं केंद्र सरकार ने, इस नई तीसरी बार जो सरकार बनी है उसके 9 वर्ष के पहले दिन ही सरकार ने जो फैसला लिया है वो किसानों की बेहतरी के लिए, किसानों के कल्याण के लिए लिया है। और इसमें कोई संदेह नहीं है, प्रदेश भर के ही नहीं देश भर के, मैं हरियाणा प्रदेश के किसानों की तो स्पेसिफिकली बात करूंगी, और पूरे देश भर के किसान इस बात को लेकर खुश हैं। और कांग्रेस के कार्यकर्ता ही आपको केवल खुश नजर नहीं आएंगे, बाकी देश का किसान जरूर खुशहाल है। दूसरी बात, हरियाणा प्रदेश के किसानों की स्पेसिफिकली बात इसलिए करूंगी क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हम फसल बीमा योजना को जो 1 साल की और बढ़ोतरी मिली है उससे भी खुशहाली आई। डीएपी खाद के रेट जो है वो पुराने रखे गए और बाकी सब्सिडी जो है वो सरकार की तरफ से उस पर मुहैया इस अभी भी कराई जाएगी, इसको लेकर भी खुश हैं। और 24 फसलों पर एमएसपी देने की बात, एमएसपी पर खरीद की बात हम कर चुके हैं और वो कर भी रहे हैं, उसको लागू भी कर दिया है। तो ये सभी फैसले जो है वो हरियाणा प्रांत के लिए तो सोने पर सुहागा की तरह है। बाकी जो जहां जहां कांग्रेस की सरकार है या पंजाब और दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन राज्यों के हाल को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं हर बार ये बात करती हूँ कि कर्नाटक के किसान हैं, केरल के किसान हैं, और वहां पर तो आज की तारीख में भी 21वीं सेंचुरी में भी किसान जो है वो राज्य की सरकारों की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले 1.5 वर्ष के अंतराल में कर्नाटक में 2000 लगभग किसानों ने आत्महत्या की। आप आईना नहीं देखते क्या? आपको आईना में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी नजर आती है, आपको अपनी सरकार के लूपहोल क्यों नहीं दिखाई देते? और मैं स्पेसिफिकली केंद्र की एक बात और कहना चाहूंगी, जल्दी से पूरा कीजिए। दिल्ली के किसान जब हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री से आकर मिलते हैं कि हम जो केंद्र की तरफ से योजनाएं देते हैं उसको राज्य की सरकारें इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं केंद्र की योजनाओं में 60% जो है वो रेशो जो है वो केंद्र की तरफ से रहता है और 40% उसका हिस्सा राज्य वहन करती है। तो वो जब 40% ना देने की वजह से, क्योंकि आपकी ना तो इम्प्लीमेंट करने की हैसियत है, नीयत है, दोनों ही चीजें हैं, इसलिए राज्य की जो सरकारें हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार है और चाहे वो कांग्रेस की सरकार है, वो अपनी रणनीति के तहत, अपनी राजनीति के तहत केंद्र की योजनाओं को भी लागू नहीं करते हैं और वो जस्टिस ही नहीं कर रहे हैं अपने प्रदेश के किसानों के साथ में। ठीक है। केवल ढींगरा जी, मैं आपसे भी जवाब लूंगा कि क्या सिर्फ कांग्रेस इस मामले पर राजनीति कर रही है, क्योंकि किसानों की प्रतिक्रिया इस मामले पर सामने आई है, जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया वो पहले दर्शकों को सुनवा देते हैं। ये बहुत अच्छी इन्होंने सरकार ने एक ये फैसला लिया है जो कि 2 चीजें लेके आई है। एक तो बीमा, जो फसल बीमा योजना है वो 1 साल के लिए बढ़ा दी है किसान के लिए, और दूसरी जो है वो डीएपी पे जो सब्सिडी चल रही थी अब तक 31 दिसंबर तक लास्ट था, 1350 रुपए का एक डीएपी का कट्टा मिलता था, वही इन्होंने आगे लागू कर दी है। जो केंद्र और जो हरियाणा सरकार की बहुत सी किसानों के लिए योजनाएं हैं उसमें कृषि यंत्र हैं वो भी सब्सिडी पे दे रहे हैं, और भी जो खाद बीज हैं वो भी सब्सिडी पे दे रहे हैं, और जो फसल के जो बीमे हैं उनका भी बड़ा काफ़ी अच्छा सहयोग मिलता है किसानों को खेतीबाड़ी में। अगर खेतीबाड़ी में कोई नुकसान हो जाए तो सरकार उसकी भरपाई कर दे। किसानों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार हम कहेंगे किसानों के लिए। और अब जो सरकार ने जो डीएपी के वापस रेट लिए हैं, अब जो 1350 में कट्टा मिलेगा, ये भी सरकार ने बहुत बढ़िया किसानों के लिए काम कराया। केवल ढींगरा जी हमारे साथ लगातार बने हुए, नेहा धवन जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ बनी हुई हैं। ढींगरा साहब, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया कांग्रेस पर कि प्रदेश के किसान तो खुश हैं, सिर्फ कांग्रेस खुश नहीं। देखिए, अगर किसान खुश होता तो किसान को धरने देने की जरूरत नहीं, किसान को सड़कों में बैठने की जरूरत नहीं, किसान को डिमॉन्स्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं। 3 काले कानून बनाए थे, 750 किसान को शहादत देने की कोई जरूरत नहीं। आज भी जो गोलियां चल रही है किसानों के ऊपर, वो नहीं चलाने की जरूरत। किसान तो देश का किसान है ना, सारा किसान एक है। आप हरियाणा का किसान अलग गिन लो, पंजाब का अलग गिन लो,
दिल्ली का अलग गिनो, कर्नाटका का अलग गिनो, ऐसा नहीं है सर। राज्य की नीतियों का फर्क तो पड़ता है और यही फर्क पड़ रहा है शायद इसी वजह से इस बार हरियाणा के किसान इस किसान आंदोलन में भी बहुत ज्यादा अपने हिस्सेदारी लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर किसान हरियाणा के खुश होंगे और वो नहीं हिस्सेदारी लेते नजर आपको आ रहे होंगे तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश के किसान की जो मांग है वो ये कहता है किसान कि हमें एमएसपी की गारंटी का कानून बना के दीजिए, जिससे उनकी जो एमएसपी होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उससे कम पे रेट पे फसल ना खरीदी जाए। इसमें ना तो भाजपा को कोई दिक्कत होनी चाहिए, ना कोई परेशानी होनी चाहिए। आप ये समझते हैं ना कि अगर मान लो किसी किसान की लागत मूल्य है जो कि सरकार ही तय करती है, उसके नीचे रेट पे कोई भी अगर किसान की फसल ना परचेज हो तो ये गारंटी का कानून मांग रहे हैं ना। वो ये कह रहे हैं हम 24 फसलों पे गारंटी दे रहे हैं, अच्छी बात है, देनी चाहिए, लेकिन जो उससे कम रेट पे परचेज होती है उसका प्रावधान तो नहीं किया ना। वो मांग ये कर रहे हैं कि उनको उस रेट से जो एमएसपी को सरकार तय करती है सेंटर की, उससे कम रेट पे ना फसल परचेज करे कोई भी, चाहे वो प्राइवेट बिजनेसमैन हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई भी आदमी हो। तो ये उनकी मांग जायज है और इस मांग को सरकार को मानना चाहिए। पहली बात। नेहा धवन जी, ठीक है, आप ये दावा करती हैं कि हरियाणा में किसान खुश हैं, लेकिन केंद्र सरकार को ये फैसला लेना है एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने का और केंद्र सरकार अभी तक इस पर कुछ भी नहीं कह रही है। तो क्या लगता है आपको, क्या किसानों की ये मांग नाजायज है क्या, जो वो मांग करके बैठे हुए हैं? चाहे वो हरियाणा के भी किसान हो, गारंटी पर कानून तो उनकी भी मांग है कहीं ना कहीं। केंद्र पहले तो मैं मेरे बड़े भाई केवल हिमड़ा जी से एक बात पूछना चाहूंगी जी। केवल जी, मुझे इस बात का जवाब दे दें कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, उन सरकारों में केंद्र की जो किसानों की योजनाएं हैं, जो बहुत अच्छी योजनाएं हैं, जिसका पूरा देश, हर व्यक्ति जो है जिसकी तारीफ करता है, वो कितनी लागू करी गई है? कितनी ऐसी योजनाएं हैं जिनको उनकी सरकारें जो हैं वो राज्य में बहुत अच्छी तरीके से चला रही हैं और वो लाभ किसानों को दे रही हैं? एक बार इसका ब्यौरा, इसका हिसाब, इसका डेटा जरा थोड़ा सा खुलासा कर दें। कोई भी मीन मेख निकालना, आज ये नहीं मिला तो दूसरी चीज के लिए बात बोल दी गई, इस तरह की बातें केवल जी लेकर आते हैं और हमेशा ये बात कहते हैं एमएसपी को पकड़कर बैठे हुए हैं। अगर एमएसपी देने की आपकी नियत होती तो आप भी अपनी सरकारों के समय में दे सकते थे। आपने कहा कि किसानों को सड़क पर नहीं आना पड़ता। आज केवल और केवल पंजाब का किसान बैठा है और उसको पंजाब की सरकार उस पर संज्ञान लेनी चाहिए। हरियाणा प्रदेश का किसान आज सड़कों पर नहीं बैठा है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे को भुनाने का जो काम है ना, वो आप बहुत वर्षों से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये 25 का जो साल है वो आपके इस एजेंडा में नहीं चलेगा, क्योंकि हरियाणा प्रदेश का किसान आपके साथ नहीं खड़ा है। और तीसरी बात मैं ये करना चाहूंगी कि जितनी कल्याणकारी योजनाएं आज सरकार की तरफ से आती हैं, उसकी तो एक बार अप्रिसिएशन कर दीजिए। आप एमएसपी की बात रखते रहिए, क्योंकि वो आपका एक एजेंडा है, वो एक आपका राजनीतिक एजेंडा है, उसको आपको रखने के आदेश मिलते हैं केंद्र से भी और प्रांत से भी, आपको रखना भी चाहिए। लेकिन अपनी पार्टी लाइन से हटकर एक बार ये बात तो करिए कि कहां पर किसानों के लिए हमने आय दुगनी नहीं की, कहां पर हमने उनको मुआवजा राशि नहीं दिया। आपको पता है कि हमारा फिक्स काम है, हमने जो वादा किया था वो हम करते हैं। हमने उनको फसल बीमा योजना के तहत अभी भी पोर्टल खुले हैं, मुआवजा राशि अभी भी हम देंगे, लेकिन आपको पता है कि 2 दिन बाद मुआवजा राशि जो है एक क्लिक के माध्यम से सभी के अकाउंट में पहुंच जाएगी। 2 दिन पहले आप इसको राजनीतिक एजेंडा बनाकर मीडिया में एक हुड्डा जी बाइट दे देते हैं कि मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि किसानों की मांग उठाता हूं कि किसानों के लिए मुआवजा राशि जल्द से जल्द दी जाए। आपको पता है कि 2 दिन बाद राशि जारी होनी है, लेकिन उससे पहले मीडिया में आपकी बाइट आ जाती है। तो इस पर राजनीति करना छोड़िए, आंखें खोलिए। जनता की आंखें खुल चुकी हैं। अगर जनता की आंखें नहीं खुली होती तो हरियाणा प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव था, वो किसान आंदोलन का आपने बहुत जो है एजेंडा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हरियाणा प्रदेश का सही विकास जो है बनाम आपका फेक किसान आंदोलन साफ जाहिर हुआ, साफ उजागर हुआ। हरियाणा प्रदेश के किसान ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, राब से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कराई और फुल मेजोरिटी की सरकार बनाई। आप कहाँ स्टैंड करते हैं? नए एजेंडा लाइए।
भाई बात करिए और अच्छे को अच्छा कहिए, बुरे को बुरा कहिए। हम आप ठीक है, नेहा धवन जी आप बने रहिएगा हमारे साथ, केवल ढींगरा जी आप भी बने रहिएगा, क्योंकि किसानों को ये बड़ी सौगात जहां दी गई है तो वहीं किसानों ने खुशी भी इस पर जताई है। डीएपी का रेट यही बना रहेगा, डीएपी का जो बैग है उसका 1350 रुपए में ही वो मिलता रहेगा।